सो भाई वर्ल्ड इज नॉट रेडी। सोहेल तनवीर भाई ने ज्वाइन कर लिया है एनपीएल को। सोहेल तनवीर भाई, अब आप बोलोगे सोहेल तनवीर भाई जो आ गए हैं, इतनी खुशी किस बात की? खुशी नहीं भाई, 4 चांद लगने वाले हैं, राइवलरी मैच होने वाली है और मेरे बैन कटिंग्स भी आ चुके हैं। तो सोहेल तनवीर को छतवान राइनोज ने साइन कर लिया है। जो लोग सोहेल तनवीर को छोटा समझ रहे, एक मर्चेंट डी लहंगा गिरा रे, ये लहंगा करके कुछ था लड़का, साउथ अफ्रीका का, लहंगा था, क्या नाम था, वो भाग लिए। तो फिर ये सोहेल तनवीर आ चुके हैं। सोहेल तनवीर, अब आपको अगर मैं बताऊं, सोहेल तनवीर मोस्ट एक्सपीरियंस T20 बॉलर है। हल्का प्लेयर अगर आप समझ रहे हो तो आपकी भूल है, पर खैर एज हो चुकी है, क्या पता वैसी परफॉर्मेंसेस ना हो, बट अपनी पीक के ऊपर इसकी रिकॉर्ड बहुत हाई है। सबसे पहली आईपीएल की ट्रॉफी किसके पास है? इसके पास। 10 साल तक आईपीएल में, 10 से ज्यादा साल तक आईपीएल में सबसे अच्छी इकोनॉमी का रिकॉर्ड इसके पास। एक ही सीजन खेला है और इतनी अच्छी इकोनॉमी लेके गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज, मैच नहीं, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये सोहेल तनवीर रहा है आईपीएल में। करोड़ों इसको पहले सीजन में मिल गए। अपनी टीम को इसने आईपीएल जिताया, फिर ही आया पीएसएल भी जिताया। तो ये जिताने पे बड़ा, मतलब ये लकी चार्म नहीं होते, वो वाला प्लेयर है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये छतवान राइनोज को पहला एनपीएल भी ले जाएंगे, पता नहीं भाई, क्योंकि पहले सीजन में आईपीएल में आया, वो जिता दिया। यहाँ भी क्योंकि बड़ा डिसीव करता है अपनी स्लोअर बॉल से, और एक्शन फंका एक्शन है, पता भी नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है बड़ा तबाही होने वाली है इस एनपीएल में। बड़े मजे के प्लेयर्स आ चुके हैं। और सोहेल तनवीर ने फिर वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है पाकिस्तान के लिए T20 का। तो T20 की सारी ट्रॉफीज हैं, बहुत ज्यादा विकेटें हैं, 300 प्लस विकेट्स हैं, बहुत ज्यादा मेडन्स हैं, नेक्स्ट लेवल इसकी परफॉर्मेंसेज हैं, इकोनॉमी बड़ी हाई है इसकी, हाई नहीं है, लो है बड़ी। तो हो सकता है कि भाई साहब के पास आईपीएल की ट्रॉफी है, भाई साहब के पास पीएसएल की ट्रॉफी है, क्या पता भाई साहब बोले मुझे एनपीएल भी चाहिए। अब हमें चाहिए फुल इज्जत। खैर, इनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा इनके चर्चे हैं फड्डेबाजी के। ये जो है ना बैन कटिंग्स, इनको एक आंख नहीं भाता। ये बैन कटिंग्स जो है, तो ये इनको एक आंख नहीं भाता। अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं, सीन हुआ क्या था और इस एनपीएल में होने क्या जा रहा है। चेतवान वर्सेस लुम्बिनी, पकड़ के रखो, डेट नोटिस कर लो, जब भी ये टिक मार कर लो, ये मैच मिस नहीं करना, और दुआ करना कि बैन कटिंग्स और सोहेल तनवीर आपस में भिड़ जाए। मतलब भिड़े ऐसे कि सोहेल तनवीर बॉल करा रहा हो, बैन कटिंग बैटिंग कर रहा हो। आपको बता दो 2018 सीपीएल यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग, आई गेस शायद, हाँ वही लीग थी, 2018 में इसने ना बेन गडिंग को आउट कर दिया। बेन गडिंग को आउट किया ना, तो बेन गडिंग को आउट करके इसने फिर अपनी ना, बेन गडिंग को भाई ना आउट किए। आउट करने के बाद देखो सेलिब्रेशन बताऊं क्या करी। सेलिब्रेशन की फ्रेंडली फिंगर दिखा दी उसको, ये वाली नहीं, ये वाली, ठीक है, समझ जाओ। तो उसने फ्रेंडली फिंगर दिखा दी यूं करके आउट करने के बाद। तो बेन गडिंग की हट गई। बेन गडिंग ने बोला अबे तू मेरे साथ कर रहा है, तू मेरे साथ कर रहा है। तो फिर बेन कटिंग्स को ना इसके साथ खेलने का मौका ना मिल पाया, दोबारा बैटिंग नहीं कर पाया बेन कटिंग्स। तो बेन कटिंग के दिल में गुस्सा तो था कि इसने मुझे ये फिंगर कैसे दिखाई। मतलब भाई साहब ने वेल, जब भी आप किसी को वेल विश करते हो तो आप ये वाली फिंगर दिखाते हो, तो ये वाली फिंगर उन्होंने दिखा दी। बड़ी अच्छी तमन्नाएं होंगी कि यार आप अच्छा करो आगे जाके। तो भाई साहब ने बेन कटिंग ने दिल पे ले ली उनको। फिर 2018 19 निकल गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया, 22 में चांस मिला बेन कटिंग को पीएसएल में आए। पहले भी खेल चुके, पीएसएल में आए, क्वेटा वर्सेस पेशावर का गेम, इसकी बॉलिंग आ गई, सोहेल तनवीर की बॉलिंग आ गई बेन कटिंग के आगे। अब 4 साल का पीरियड गुजर चुका है, लोग बोलेंगे यार 4 साल गुजर चुके हैं, कौन दिल में रखता है, पर कटिंग जो है ना, उसने कहा मैं इसको काट के छोड़ू। वो कटिंग ने क्या किया, इसको 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे, 2 पे 2 मारे आएगा छक्के, फिर तीसरी पे भी चौका था, क्या था, कुत्ता करके मारा इसी बदले के चक्कर में। और जैसी मारा ना, और मारते ही उसने फिर उंगली दिखा दी है भाई, वही वाली। उसने उसको वेल विश की यूं करके, उसने भी उसको यूं करके वेल विशेस दे दी वापस। तो फिर ये सोहेल की बिगड़ गई। सोहेल ने बोला भाई मैंने तुझे दिखाई, तू भी मुझे दिखा रहा है। अब सोहेल ने एंड में क्या किया कि जब सोहेल बेन कटिंग आउट हुआ ना, उसी मैच में बेन कटिंग जब आउट हुआ तो कैच बताओ किसने पकड़ा? कैच पकड़ा तनवीर के बच्चे ने। इसी सोहेल तनवीर ने उसका कैच पकड़ा, और कैच पकड़ के बताऊं क्या कर रहा है, कैच पकड़ के फिर से वो उंगलियां यूं यूं करके दिखा रहा है। बेन कटिंग की फिर हट गई। उसने बोला अबे साले मैंने तुझे छक्के मारे, मतलब 2018 में उंगली दिखाई इसने,
तो बैन गडिंगी हट गई, उसने फिर उसको 22 में छक्के मारे। उसके बाद जैसे छक्के मारने के बाद आउट हुआ ना उसी मैच में, तो कैच पकड़ा किसने? कुदरत का निजाम देखो, कैच भी किस भाई के पास गया? इसी तनवीर के पास। अब तनवीर ने कैच पकड़ के क्या किया, उसको फिर से विशेष दोबारा दे दी उंगलियां दिखा के, बैन गडिंगी फिर हट गई क्या पे? तो अब बैन गडिंग जो बदला लेने आ रहा है वो एनपीएल में। अब बैन गडिंग को 2 साल बाद के बाद, पहले 4 साल वेट किया, बैन गडिंग ने 2 साल वेट किया। अब बैन गडिंग आ गया लुम्बिनी में, और मेरे जो है ना सोहेल तनवीर भाई ये आ गए छेतवान राइनोज में। तो अब बैन गडिंग बदला लेने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि पहले मिडिल फिगर इसने दिखाई, दूसरी बार बैन गडिंग ने दिखाई, तीसरी बार फिर से इसने दिखा दी उसको कैच पकड़ के उसका। अब बैन गडिंग फिर से चाह रहा है कि मैं या तो इसकी विकेट लूं, या तो मैं इसका कैच पकड़ूं, या तो मैं इसको छक्के मारूं और दोबारा से मैं फिंगर्स दिखाऊं। तो या ये जो फिंगर्स है ना ये तैयार पकड़ लो, और ये सेलिब्रेशन तैयार पकड़ लो, ये सेलिब्रेशन होने वाली है एनपीएल के अंदर। और नेक्स्ट लेवल लफड़ा हो चुका है, नेक्स्ट लेवल फाइट हो चुकी है। तनवीर भाई भाग के आ रहे। मैंने पहले, जिसको याद होगा, मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक पोस्ट डाली थी और मैंने बोला था भाई इस तनवीर को ले लो, इन दोनों की फाइट बड़ी हाई है। तो खैर वो लहंगा भाग गया, उसके चक्कर में फिर हमारा भाई ये आ गया। अब होगा नेक्स्ट लेवल मंजन, क्योंकि देखो ऐसी राइवलरी सही है। मैं तो कह रहा हूं उसको भी लाओ। वो कौन है? शाकिब, तंजीम शाकिब है ना, क्या है धक्केबाजी, तो उसको लाओ, रोहित पौडेल वर्सेस तंजीम कराओ। उसको भी नहीं ला रहे हो भाई। इसी तरीके से तो हाइप बनती है, इसी तरीके से तो मैच निकलता है, इसी तरीके से तो रोपड़ा आता है, पैसा भी आएगा, इसी तरीके से तो भाई एंगेजमेंट आएगी, लोग देखेंगे, समझ रहे हो? तो ऐसे प्लेयर बड़ा अच्छा किया एनपीएल ने कि भाई एक राइवलरी थोड़ी सी हाइप बनाई भी है इसकी, बड़ा वेट कर रहे हैं लोग इसके लिए। मैं तो चाहता हूँ तंजीम शाकिब को भी पकड़ो बांग्लादेश के, वो भी फ्री घूम रहा है, उसको पकड़ो और उसको एनपीएल में डालो। यहाँ पे लुम्बिनी वर्सेस पर किससे, बिरादनगर में डालो या गोरखाज में डालो या कहीं ना कहीं डालो, फिर लुम्बिनी वर्सेस ये होगा। बट मैं कहूंगा रोहित पौडेल भाई आप अपनी ये जो लर्निंग का फेज है ना इसको थोड़ा डाउन कर दो, क्योंकि ये बैन कटिंग बड़ा हाई नोट पे होगा। अगर आपने इसकी हाई नोट के चक्कर में सारी बॉलें खुद ही पी ली और कटिंग की बैटिंग ही नहीं आ पाई और तनवीर के शुरू के ओवर निकल गए, क्योंकि तनवीर आता है पावर प्ले में 2 ओवर कराएगा, मिडिल में 1 कराएगा, फिर हो सकता है डेथ ओवर कराए, तो वहां पे चांस मिल जाए, बड़ी बात है। बट भाई काम होने वाला है। तो एनपीएल फ्रेंचाइजेस भी बड़ा तेज हो रही है भाई, उनको पता है किसको लेना है किसको नहीं लेना। फौरन उन्होंने तनवीर को लिया और बैन कटिंग वर्सेस तनवीर होने वाला है। तो मैंने बैक स्टोरी आपको समझा दी कि अब आपको समझ आया कि हुआ क्या था, समझ गए? तो अब ये आगे जो है ना ये तनवीर से बदला लेने आ रहे हैं मेरे कटिंग्स भाई। 2 साल का दोबारा से वेट किया, तो समझ गए स्टोरी, बैक स्टोरी क्या है, क्यों इनकी राइवलरी इतनी हाई है। ये आपस में करते हैं, वो छक्के मार के उंगलियां दिखाता है, फिर ये उसकी विकेट लेके उसको उंगलियां दिखाता है, फिर वो उंगली दिखाता है, ये उसका कैच पकड़ के उसको उंगलियां दिखाता है। अब पता नहीं कटिंग्स क्या करेगा, दोस्ती वोस्ती हो गई नहीं हो गई, बट खैर हमें तो मजा आने वाला है। लाइक भाई कर दो वीडियो को भाई, एनपीएल बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। और छेतवान राइनोज वर्सेस लुम्बिनी का मैच अभी फटाफट जाओ और जाके शेड्यूल देखो, डेट पकड़ो और जाके डेट पे टिक मार लो और उस दिन बैठ जाना टीवी के आगे या स्टेडियम में बैठ जाना, मजा तबाही होने वाला है। लव यू ऑल, अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आए और फिर आपको बताओ कब वीडियो आ गई। ठीक है, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।